नमस्कार, मैं रविश कुमार। आइए बहुत कम समय में पूरे देश की उन खबरों पर नजर डालते हैं जिन्हें गोदी, झूठी और बिकाऊ मीडिया आपसे छुपाती है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आप हमारी ये वीडियो देश के किस हिस्से से देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर। एक कार्यक्रम के दौरान अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने मानवता और एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा, केवल एक ही जाति है, मानवता की जाति, केवल एक ही धर्म है, प्रेम का धर्म, केवल एक ही भाषा है, हृदय की भाषा, और ईश्वर भी एक ही है जो सर्वव्यापी है। There is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language. ऐश्वर्या के इस बयान को कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने खूब सराहा। उन्होंने कहा कि समाज को आपसी भेदभाव छोड़कर प्रेम और सम्मान के रास्ते पर चलना चाहिए। चलते हैं सीधा पटना, जहां बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बहुत काफी खुशी है, जनता ने ये खुशी दी है हमारे एनडीए परिवार को। पापा को भी बधाई देता हूँ कि वो 10वीं बार सीएम का पद ले रहे हैं। मोदी अंकल, अमित शाह अंकल, भाजपा के सम्राट चौधरी जी और भी सारे नेता लोग, विजय सिन्हा अंकल, मांझी अंकल, चिराग पासवान, तो सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सारे कार्यकर्ता जो एनडीए परिवार के, उनको भी बधाई देता हूँ। उन लोगों की मेहनत रंग लाई है। हमने जो 20 साल में किया है, जो मोदी अंकल ने 1.5 साल में सौगात दिया बिहार को, सब उसका फल दिया है जनता ने। नहीं, इतनी उम्मीद आपको थी कि दो सीटें मिले हैं? इतनी उम्मीद नहीं थी, अब जनता ने उम्मीद से ज्यादा दिया है। लेकिन सवाल कई है। क्या इस नई सरकार के आने से बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी? क्या गांवों में स्कूल और अस्पताल सुधरेंगे? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बजट बढ़ेगा, या फिर यह भी सिर्फ कागजों में ही सुधार बना रहेगा? पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य एनडीए नेताओं की मौजूदगी में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देखिए वीडियो। आता है 6 बार। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। दृश्य तो शानदार था, लेकिन सवाल वहीं के वहीं खड़े हैं। क्या 10वीं बार की यह शपथ बिहार की किस्मत बदल पाएगी? क्या बिहार के युवाओं को अब नौकरी मिलेगी, या वे फिर दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने को मजबूर होंगे? गमछा सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि बिहार का स्वाभिमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गमछा लहराकर बिहार की जनता का धन्यवाद किया। यह कदम बिहार वासियों के लिए सम्मान और विश्वास का प्रतीक माना जा रहा है। आइए देखते हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और ये आज बिहार ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। और ये सिग्नेचर स्टाइल बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गमछा लहराकर, ये बिहारी पना का एक अपना अंदाज, अपना आगाज, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे एक नया मुकाम दिया है। बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, बहुत आभार। और सभी माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई। बिहार की धरा पर माननीय प्रधानमंत्री जी। मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि पिछले दशक में जनजातीय समुदाय के विकास और उनके कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई योजनाएं बनाई गईं और उन्हें धरातल पर उतारा भी गया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पिछले दशक में जनजातीय समुदाय के विकास और कल्याण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं विकसित की गई है और उन्हें कार्यरूप दिया गया है। पिछले वर्ष गांधी जयंती के दिन भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड से
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया था। उस अभियान का लाभ देश के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय भाई बहनों तक पहुंचाया गया। वर्ष 2023 में जनजातीय गौरव दिवस के दिन 75 पीबीटीजी समुदाय के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान यानी पीएम जनमन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। ऐसे सभी कार्य सरकार द्वारा आदिवासी समाज को दी जा रही प्राथमिकता के प्रमाण हैं। जनजातीय विकास के कार्यों को निरंतर दिशा और गति प्रदान करने के लिए मैं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी और उनकी पूरी टीम को मैं सराहना करती हूँ। पिछले कुछ वर्षों में जनजातीय समुदाय के विकास के लिए जो काम हुआ है और जिंदगी में जो बदलाव दिखाई दे रहा है, वही सबसे बड़ी खुशी है। आप बताइए, क्या आपको भी यह बदलाव महसूस हो रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अवैध बांग्लादेशी लगातार बंगाल छोड़कर वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति जो पश्चिम बंगाल से निकल रहा था, उससे हमारे रिपोर्टर ने बातचीत की। आइए पहले सुन लेते हैं उसने क्या कहा। हाँ কিভাবে মানে এসেছিলেন? নদী পথে এসে আপনারা প্রথমে এসে কোথায় ছিলেন? সল্টলেক সেক্টর 5। আপনারা কি এখানে ভোট দিতেন? হ্যাঁ ভোট দিতাম, কিন্তু এখন ওই হুড়ো তাড়া হচ্ছে বলে এখন থাকতে পারছি না বলে ওই জন্য আবার বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছি। আপনারা ভোটার কার্ড কিভাবে বানালেন? ডকুমেন্টস দিয়েছিল, আমাদের পাড়ায় সব ডকুমেন্টস সব দিয়ে গেছিলো, দিয়ে ওই ডকুমেন্টস ফিল আপ করে জমা দিয়েছিলাম। দিয়ে ওই আমাদের ওখানে একটা স্কুল আছে বাচ্চাদের, ওখানে ওই আপনার ওই চার্টে নাম এসেছিল ছবি সমেত, দিয়ে ওই চার্ট ডেকে ভোটার কার্ডটা ওই কোন দলের লোকেরা গিয়েছিল আমাদের কাছে? আমাদের টিএমসির। হ্যাঁ টিএমসির দলে। টিএমসির দলের লোকেরা গিয়ে কি করলো? ওই ওরা ওই আপনার ওই কাগজ ফাগজ দিল, দিয়ে ফর্ম দিল, দিয়ে ওই ফর্ম সই করে ওই জমা দিলাম। তারপরে ওই স্কুল ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিলাম, দিয়ে ভোটার কার্ড আসলো স্কুল। তখন তোমরা কি ভোট দিতে? হ্যাঁ তোমরা কি ভোট দিতে? হ্যাঁ ভোট দিয়ে যান। কিসে ভোট দিতে? আমি টিএমসি ভোট দিতে। হ্যাঁ। তুমি কি কাজ করতেন? কাজ আপনার রাজমিস্ত্রি। কোন জায়গার ভোটার ছিলেন আপনারা? ওই সেক্টর 5, सॉलिक सेक्टर 5। अच्छा, अब आप सोचिए हमारे चुनाव में कितनी बड़ी मिलावट अब तक होती रही होगी। बाहर से लोग आ रहे हैं हमारे देश में, वह हमारे संसाधनों को तो खा ही रहे हैं, हमारी नौकरियां ले ही रहे हैं, हमारी जगह ले ही रहे हैं, हमारे हिस्से का खाना ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ले रहे हैं, जगह ले रहे हैं, लेकिन साथ ही हमारे चुनावों में वोट भी डाल रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए एक नई फसल बीमा योजना तैयार की है। आइए अब सुनते हैं वे इस योजना के बारे में क्या कहते हैं। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। आज एक खुशखबरी दे रहा हूं आपको। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, लेकिन 2 नुकसान इसमें कवर नहीं थे जिसकी लंबे समय से आप मांग कर रहे थे। एक, जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान, और दूसरे, अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ या जल भराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान। अब मैं आपको प्रसन्नता के साथ ये सूचना दे रहा हूं कि ये दोनों नुकसान भी फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए हैं। जंगली जानवर अगर फसलों को नुकसान करते हैं तो भी नुकसान की भरपाई होगी, और जल भराव के कारण भी अगर फसल खराब होती है तो भी नुकसान की भरपाई होगी। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देर मत कीजिए, जल्दी अपनी फसल का बीमा करवाइए। धन्यवाद। भाई किसानों की तो बड़ी मुसीबत थी, जंगली जानवर आते और सारी फसल चौपट कर जाते। मंत्री जी ने अब बीमा योजना बना दी है। अब किसान का दिल भी मजबूत और खेत भी सुरक्षित। चिंता छोड़ो, जल्दी से आप भी फसल का बीमा करवा लो।